शाम तक। जैसा कि पता फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने सीटेट का 10 जनवरी 2022 का पेपर लेकर के आया हूं, जो 10 जनवरी को हुआ था। बाल विकास के 30 प्रश्न रहेंगे, बहुत फास्ट करवाए जाएंगे आपको। आपकी समझ को विकसित करने के लिए पुराने पेपर बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आपके 30 में से कितने नंबर आएंगे आप मुझे बताइएगा। बिना किसी देरी के चल रहे अपन बाल विकास के प्रश्नों की ओर। CDP को चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया आप लोगों के सामने, ये है। ज़्यादा बात न करते हुए अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव बताना आपको। विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर है। विकास गति व्यक्तिगत होता है। तो जिन लोगों ने फर्स्ट का बी आंसर दिया है, एकदम सही आंसर है फ्रेंड्स, कि विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया है फ्रेंड्स। भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा चरण संवेदनशील है? भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा चरण संवेदनशील है? जन पूर्व अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, किशोर अवस्था, वयस्कावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा चरण संवेदनशील है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। और बच्चों के समाजीकरण द्वितीय कारक है, ये आपको बताना है। परिवार, आस पड़ोस, धर्म, अभिभावक, स्कूल और धर्म। परिवार, स्कूल, स्कूल और धर्म बच्चों के समाजीकरण का द्वितीय है, मतलब स्कूल और धर्म। थर्ड का सी आंसर एकदम सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? संरक्षण, साम्यवेदी, पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। तो करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संरक्षण के बारे में कर पाते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? मूर्त संक्रियात्मक पढ़ाते हुए शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? तो ऐसी समस्याएं जिन्हें अमूर्तवा की आवश्यकता हो, ये नहीं करना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ गए फ्रेंड्स। 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। जिन्हें डी आंसर दिया है उनका सही आंसर है डी वाला। उनकी अपनी सोच को नियमित तरीके से मदद करता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बिना नहीं समझा जा सकता है? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक संबंध, तो लेव वाइगोत्स्की जाएगा। जिन्हें लेव वाइगोत्स्की आंसर दिया है एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देता है कि केवल समाज ही तय करता है? क्या सही है क्या नहीं? 8 का करेक्ट आंसर जाएगा आधिकारिक और सामाजिक क्रमविन्यास। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का अभिलेख करती है? 9 का करेक्ट आंसर जाएगा डी, जिनने आंसर दिया है एकदम सही आंसर है 9 का। समस्याओं को तर्कपूर्ण विश्वास तरीके से विवेचना करने की क्षमता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया फ्रेंड आप लोगों के सामने। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या होता है? तो एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। गणित शिक्षकों को लड़कियों की कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। लड़कियों को गणित के समझने की आनुवंशिकता क्षमता नहीं होती। 4 एकदम डी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिनने डी आंसर दिया एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है
भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो 12 का ए करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स, बहुभाषिता पर। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुभाषिता पर बल देती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो 13 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स जाएगा मूल्यांकन का उद्देश्य अभिगमकर्ताओं की मदद, सीखने की प्रक्रिया को तेजी से खोजना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा? सौर प्रणाली का आरेख बनाओ, या बी नंबर, सी नंबर या डी नंबर? 14 का करेक्ट आंसर डी जाएगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने 14 का डी आंसर दिया एकदम सही है। शहरीकरण और वैश्वीकरण सामाजिक स्तर पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया आप लोगों के सामने। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? 16 का करेक्ट आंसर जाएगा बी। जिनने 16 का बी आंसर दिया है, अधिगमकर्ताओं को पूर्व अनुभव में शामिल उनका संचय करना चाहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समावेशी कक्षा होती है, विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित करते हैं। समावेशी शिक्षा का बी एकदम सही आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का अधिनियम 2009 निम्न से किसकी सिफारिश की गई है? 17 का बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा, निजी विद्यालयों में आरक्षण। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न से कौन सी अक्षमता गणितीय गणना के लिए होती है? तो गणितीय गणना के लिए होती डिसकैलकुलिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल किसकी आवश्यकता होती है? 19 का एकदम सही आंसर बी जाएगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने लचीला पाठ्यक्रम दिया है एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सा प्रभावी रणनीति है? जिनने 20 का बी आंसर दिया है एकदम सही आंसर उन लोगों का, उन्हें चुनौतीपूर्ण उच्च कार्य सौंपे जाने चाहिए। 21 आ गया। विद्यार्थियों का अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्न में से किस रणनीति से बचना चाहिए? तो 21 का जिनने डी आंसर दिया है सही आंसर उन लोगों का निष्क्रिय नकल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया है। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण के निम्न में कौन सा तत्व सहायक है? 22 का जिनने बी आंसर दिया है विस्तारण एकदम सही आंसर है, विस्तारण। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया आप लोगों के सामने। एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने के लिए एक शिक्षक के लिए क्या जानना महत्वपूर्ण है? सबसे पहले क्या जानते हैं? सामान्य भ्रांतियां विषय के लिए या विद्यार्थियों का पसंदीदा अधिगम शैली? सभी एकदम सही आंसर जाएगा इसमें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा किसे बढ़ावा दिया जाता है? 24 का जिन लोगों ने आंसर बी दिया है एकदम सही आंसर है, पूछताछ आधारित शिक्षा। एक शिक्षिका विद्यार्थियों को उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। विद्यार्थियों के बीच किस तरह कौशल विकसित करने की ध्यान केंद्रित कर रही है? तो 25 का जिनने बी आंसर दिया है एकदम सही आंसर है बी, अधिसंज्ञानात्मक। अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है? जिनने 26 का खंडीकरण आंसर दिया एकदम सही आंसर है, खंडीकरण। नए स्पष्टीकरण तैयार करना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना किस महत्वपूर्ण भाग है? 27 का सी, समस्या समाधान। जिनने आंसर दिया एकदम सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 28 आ गया है। अभिकथन ए, शिक्षकों के किसी संप्रदाय में संदर्भित विद्यार्थियों द्वारा भ्रांतियां उदाहरणों की उपेक्षा करनी चाहिए। भ्रांतियां अत्यंत गलत होती, तर्कविहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं। करेक्ट आंसर जाएगा 28 का। जिनने डी आंसर दिया एकदम सही आंसर है। ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया आप लोगों के सामने। संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह देखते हैं? तो डी आंसर सही जाएगा। एक दूसरे के गुथे हुए हैं, एकदम सही आंसर जाएगा। दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य होता है। 30 का बी एकदम सही आंसर है। जिनने उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा आंसर दिया एकदम सही आंसर है। इसी के साथ फ्रेंड्स अपने 10 जनवरी के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली शिफ्ट का वीडियो आएगा आप लोगों के सामने जल्द ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।